नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर अभी तक जो पेपर हो चुके हैं उनमें से जो क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है और जिन क्वेश्चन की संभावनाएं हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे योग्य बैच में। दोस्तों, जिसमें हम 1500 प्लस एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन के बहुत सारे फैक्ट को भी जान रहे हैं, जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज है हमारी तीसरी क्लास। अगर आपने हमारी पिछली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास है जिसमें हमने बात करी थी 16वें प्रश्न तक हम पहुंच गए थे। हमने जहां तक 17वां प्रश्न भी हमने कर लिया था, जिसमें हमने नंदा देवी राज्यात यात्रा के बारे में हमने पढ़ा था और उसके फैक्ट के बारे में भी पढ़ा था। आज का जो हमारा प्रश्न है, अब हमारा जो प्रश्न है वो है 18वां प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है इसमें प्रश्न जो है यह है, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधानों की खोज की गई या समाधान खोजे गए। और यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो है मलारी, पूसा, कैलाशपुर या नीति। तो दोस्तों, जो अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली के मलारी गांव से 1956 में क्या खोजे गए, पाषाणकालीन समाधानों की खोज की गई। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, मलारी गांव। ठीक है, मलारी गांव आपका सही उत्तर। तो ये समाधानों की खोज की गई कब, 1956 में दोस्तों ये खोज हुई। इसके द्वारा की गई, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो इसकी जो खोज की गई वो शिव प्रसाद डबराल जी ने की है। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कि चमोली के जो मुलारी गांव से समाधान या पाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं उनकी खोज किसने करी है, तो आपका उत्तर होगा शिव प्रसाद डबरा। ठीक है, तो दोस्तों, हम मलारी गांव की बात करते हैं। तो जो मलारी गांव है, मलारी गांव की हम बात करें, मलारी गांव से क्या क्या मिला है इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मलारी गांव से दोस्तों सर्वप्रथम एक शोध हुआ था, 1983 में शोध हुआ सबसे पहले। ठीक है, ये किसने करा, तो दोस्तों ये जो शोध है ये करा किसने, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, और उसके बाद 2002 में फिर से गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं इनने फिर से वहां पर शोध किया। तो इनको वहां पे क्या क्या मिला, तो दोस्तों वहां से मिला 5.2 केजी का सोने का मुखावरण। सोने का मुखावरण, ठीक है, सोने का मुखावरण मिला। और वहां से दोस्तों एक पशु का पूर्ण कंकाल भी मिला। और पशु का पूर्ण कंकाल भी मिला। ठीक है, जिसको हिमालयी जोबा या जुहू के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसकी पहचान जो है वो जोबा के तौर पर हुई है। ठीक है, और जो मलारी गांव से जो समाधान मिले हैं, जो मलारी गांव से और समाधान भी मिले हैं, जो ये समाधान है इनको राहुल साकृत्यायन साकृत्यायन ने कौन सी जाति का बताया है, दोस्तों खस जाति का बताया है। खस जाति का बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सुलेमान सिकोह को किस पवार शासक से संरक्षण दिया। या यहाँ पे शायद प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा कि सुलेमान सिकोह को किस पवार शासक ने संरक्षण दिया। ठीक है, ये से की जगह ने होगा, तो हमारा सेंटेंस सही बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा देवपति शाह या प्रदीप शाह, पृथ्वीपति शाह और महीपति शाह। तो दोस्तों, जब औरंगजेब
औरंगजेब आपने सुना होगा अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है। औरंगजेब के भय से क्या हुआ कि जो दारा शिकोह थे, दारा शिकोह दारा शिकोह के जो पुत्र हैं, दारा शिकोह के पुत्र कौन? सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह के गढ़वाल शासक के संरक्षण में आए। ठीक है, गढ़वाल में कौन से शासक के संरक्षण में आए? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह। क्या होता है दोस्तों, पहले ये किनके यहाँ जाते हैं? जो ये सुलेमान सिकोह हैं, सुलेमान सिकोह पहले जाते हैं दोस्तों, गढ़वाल से पहले ये जाते हैं कुमाऊं में। ठीक है, कहाँ जाते हैं? कुमाऊं में। कुमाऊं में दोस्तों तब चंद वंश का शासन था। तब वहां पर कौन राज कर रहा था? वहां पर राज कर रहे थे बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद ने इसको शरण देने से मना कर दिया और इनकार कर दिया। तो जिसके बाद इसको पृथ्वीपति शाह ने शरण दी। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने शरण दी। ठीक हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें फतेहपति शाह, दोस्तों जो फतेहपति शाह हैं, फतेहपति शाह के ऊपर से एक प्रश्न बनता है। जैसे अकबर के काल में नौ रत्न थे ना, नौ रत्न, वैसे ही फतेहपति के राज्य में भी नौ रत्न हुआ करते थे। ठीक है, एक फैक्ट इनके यहाँ से ये बनता है। और प्रश्न ऐसा ही बन सकता है कि जो मातीराम है उसके राज मतलब वो थे, दरबारी विद्वान थे, राज दरबारी विद्वान थे। तो जो मातीराम थे ये फतेहपति शाह के राज दरबारी थे। ठीक है, राज दरबारी विद्वान या दरबारी विद्वान थे। ठीक हो गया। और प्रदीप शाह, प्रदीप शाह से एक प्रश्न बनता है कि ये जब रोहिलों का आक्रमण हुआ, कुमाऊं पे रोहिलों का आक्रमण हुआ 1743। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। 1743 में रोहिलों का आक्रमण हुआ। रोहिलों का आक्रमण हुआ कहाँ? कुमाऊं में। कुमाऊं में तब चंद शासक, चंद शासक कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे दोस्तों वहां पे चंद शासक थे कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ। तो क्या हुआ, जब वहां पर रोहिलों ने कुमाऊं पर जब पहला आक्रमण करा, या फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि रोहिलों ने कुमाऊं पर पहला आक्रमण कब करा? तो आपका उत्तर होगा 1743 में। तो क्या होता है कि इस दौरान कल्याण चंद ने गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक है, तब गढ़वाल में शरण ली थी किसने? कल्याण चंद ने गढ़वाल में शरण ली थी। तब गढ़वाल शासक कौन था? गढ़वाल शासक दोस्तों प्रदीप शाह थे। ठीक है, गढ़वाल शासक प्रदीप शाह के यहाँ। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं। बाकी आपको अपने नोट्स में जो भी आपको वाक्य सही लग रहा है या उचित लग रहा है या फिर इसको और शॉर्ट में आप लिख सकते हो, तो अपने नोट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बात होती है महीपति शाह। तो दोस्तों जो महीपति शाह हैं, इनको एक उपाधि मिली थी। उपाधि, इनको उपाधि कौन सी मिली थी? गर्व भंजन। गर्व भंजन इनको उपाधि मिली थी। और इनके दरबार में दोस्तों एक इनके सेनापति थे जिनका नाम था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेनापति माधो सिंह भंडारी। इनको दोस्तों गर्व भंजक कहा गया है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, गर्व भंजन और गर्व भंजक अलग अलग है। गर्व भंजन कौन है? महीपति शाह हैं। और जो माधव सिंह भंडारी हैं वो गर्व भंजक कहा गया है। ठीक है,
आगे अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुनिंद वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है आपके, इनके अभिलेख, इनकी वंशावली, इनमें से इनकी मुद्राएं या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम बात करें कुनिंदों की जो अगर हम बात करें कुनिंदों की जो इनकी जानकारी मिलती है ना, तो इनकी मुद्राओं से मिलती है। इनकी जानकारी इनकी मुद्राओं से मिलती है। तो जो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है, इनकी मुद्राएं हैं। ठीक है, तो इनकी मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली हैं? मुद्राएं प्राप्त हुई, पहले ऐसे कुछ हेडिंग डाल दो आप। मुद्राएं प्राप्त कहाँ कहाँ से हुई? दोस्तों टिहरी से प्राप्त हुई हैं। यहां से कौन कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? एक है छठियूड़ और अठूड़। कहां से? टिहरी से। और देवढुंगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से। और क्या है, एक सुमाड़ी, सुमाड़ी और एक और था, सुमाड़ी और भेड़गांव, भेड़गांव से। ये कहाँ है? ये श्रीनगर, इस जगह के नाम है श्रीनगर। और पत्यूर घाटी अल्मोड़ा, पत्यूर घाटी अल्मोड़ा। ठीक है, पत्यूर घाटी अल्मोड़ा से। ठीक हो गया। तो दोस्तों इनकी जो मुद्राएं हैं, इनकी मुद्राओं के प्रकार कितने हैं? इनकी मुद्राओं के जो प्रकार हैं दोस्तों, इनकी मुद्राओं के तीन प्रकार हैं। पहला है अमूर्तिभूति प्रकार, और सेकंड है आपका अल्मोड़ा प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की। और तीसरा है आपका चत्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर या फिर अनाम मुद्राएं भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम ज्यादा तो हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। हम इनकी बात करेंगे कुनिंदों की। अगर हम बात करें, जो कुनिंद हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति। ठीक हो गया, प्रथम राजनीतिक शक्ति हो गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अमूर्तिभूति प्रकार की मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जिससे आपका यहाँ पे मोटा मोटा आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अमोध्य कौन था? अमोध्य सबसे प्रतापी शासक था कुनिंद का, प्रतापी शासक था, जिसने जो मतलब जिसका अगर हम बोले उल्लेख क्या कहाँ से मिलता है कि प्रतापी शासक है, क्योंकि इसके नाम की मुद्राएं मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रतापी शासक रहा होगा, जिस कारण इसने अपने नाम से या फिर अपने नाम से मुद्राएं बनाई थी। ठीक है, और जो ये मुद्राएं हैं, ये कौन 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 से उसकी हैं? मतलब कि धातु की हैं, और तांबा तथा रजत मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, रजत। और इसमें कौन सी लिपि प्राप्त हुई है? कौन सी लिपि लिखी गई है? इसमें ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके बात करें हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, तो दोस्तों जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, यहाँ से चार मुद्राएं मिली हैं। चार मुद्राएं मिली हैं, जिनका नाम क्या है? शिवपालित, शिवदत्त, शिवदत्त और हरिदत्त। और एक है म ग भौत, या फिर इसको आप मगभत भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की, इसमें एक और है, ये अभी ब्रिटिश, अभी ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ठीक है, संग्रहालय लंदन में है ये चार मुद्राएं। और अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं प्राप्त हुई, 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से जिनमें से एक शिवदत्त की है, एक शिवदत्त की है,
और एक आसेक की है, और बाकी जो शेष मुद्राएं हैं ये गौमित्र की हैं। ठीक हो गया। एक शिवदत्त की हो गई, एक आसेक की हो गई, और शेष जो मुद्राएं हैं वो गौमित्र की हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। ठीक है। और चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राओं की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, ये जो मुद्राएं हैं ये कुलिंद राजवंश द्वारा, इसको कुलिंदों द्वारा कुषाणों को पराजित करने के बाद जारी की गई हैं। ठीक है। कुषाणों को हराने के बाद इसको जारी की गई। जो छत्रेश्वर हैं इनके, दोस्तों जो छत्रेश्वर है इनके अधिष्ठता देव हैं। चतरेश्वर या छत्रेश्वर जो हैं इनके अधिष्ठता देव हैं, जिनको ये मानते हैं मतलब देव के रूप में। तो इनने, हो सकता है इनके नाम पे मुद्राएं निर्गत की हों या फिर बनाई हुई हों। ठीक है। और इसमें और इसमें दो राजाओं के शासकों के नाम मिलते हैं। दो कुलिंद शासकों के नाम मिलते हैं। तीन मिलते हैं वैसे, एक चतरेश्वर हो गए, दो और मिलते हैं, रावण और भानु, शासकों के नाम। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, शासकों के नाम। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, केदार खंड में हम्म अगला प्रश्न है हमारा, केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है दोस्तों? कहां से मिलती है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है, राष्ट्रंगिनी, हर्षचरित, या फिर सवासार, और या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, ये सॉरी मुक्तापीठ है, ये क्या है? ये एक कश्मीरी राजा है। कौन है? कश्मीरी राजा। तो तो दोस्तों, जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। और जब ये मतलब जब ये विजित हुआ या फिर जो इन्हें जीता है, तब यहाँ पे दोस्तों खरपर देव कार्तिकेयपुर में कब्जा कर, जब इस टाइम पर था, तो यहाँ पे कार्तिकेयपुर का एक वंश है, खरपर देव वंश। ठीक है, तो उसकी नए वंश की स्थापना करी थी। ठीक हो गया। कब? जब यहाँ पे कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ पे इसको विजित करा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हर्षचरित पुस्तक है, ये किसकी है दोस्तों? जो हर्षचरित है, इसके लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। ठीक है। और सभासार के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ये भी प्रश्न में, सॉरी, ये भी पेपरों में आता है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं कि सभासार के लेखक कौन है या हर्षचरित के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है और सभासार के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है? ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3 और 5। दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है उत्तराखंड। क्या होता है दोस्तों, जो इधर साइड का पोर्शन है इसका उत्तराखंड का, ये ये चीन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन की सीमाएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं? तो दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। यहाँ पे आपका उत्तरकाशी है, यहाँ पे आपका चमोली है, और यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ है। तो जो सीमा है ये चीन से लगती है, और इधर साइड आपका नेपाल है। इधर साइड नेपाल है। तो नेपाल से कौन कौन सी राज्यों की सीमाएं लगती हैं दोस्तों? नेपाल से पिथौरागढ़,
चंपावत, यहाँ पे पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ पे दोस्तों चंपावत है, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ यूएस नगर है। यूएस नगर, इसकी भी सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पे सीमा नेपाल से लगती है। तो यहाँ से आता है आपका यूपी, और यहाँ आपका आता है हिमाचल प्रदेश। यूपी से कितनी लगती हैं? यूपी से कौन कौन से जिले लगते हैं? यूपी से लगते हैं आपके उधम सिंह नगर, यहाँ से लगता है नैनीताल, फिर आता है यहाँ पे आपका पौड़ी, फिर यहाँ पे आपका हरिद्वार आ जाता है, और हरिद्वार के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से फिर आपका देहरादून की, यहाँ पे यूपी से यहाँ पे देहरादून लगता है। ठीक है, देहरादून की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितनी सीमाएं लगी? एक देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया, और यूएस नगर हो गया। यहाँ पे कितने जिले लगे? 5 जिलों की यहाँ पे सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। यहाँ पर आपको मैंने पूरा मैप बता दिया है। ठीक है, मैप कुछ अच्छा नहीं बना तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है। यहाँ पे देहरादून है, यहाँ पे हरिद्वार है, यहाँ पे आपका पौड़ी आता है, यहाँ पे नैनीताल का कुछ हिस्सा लगता है यहाँ पे यूपी से, और उसके बाद अगर हम बात करें यूएस नगर, और किसका लगता है यहाँ पे? बस यूएस नगर का ही लगता है, क्योंकि चंपावत तो आपका नेपाल साइड आ जाता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से आपके यहाँ पे 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? एक, कौन कौन से लगते हैं? एक देहरादून, और एक उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी कुछ इस तरीके से है, आधा देहरादून यहाँ पे यूपी से लगता है, और आधा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे उत्तरकाशी की जो राज्य की, उत्तरकाशी की जो सीमाएं हैं वो भी हिमाचल प्रदेश राज्य से लगती हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें चीन से हमारे कितने जिले लगे? एक उत्तरकाशी, चमोली, और पिथौरागढ़, 3 जिले हो गए। नेपाल से कितने जिले हुए? नेपाल से भी 3 हुए, पिथौरागढ़, चंपावत, और कौन से थे? उधम सिंह नगर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितने बोले इनने? उत्तराखंड राज्य की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है, पूछा। कितने पड़ोसी राज्यों से लग रही है? एक उत्तर प्रदेश से लग रही है राज्य, और एक हिमाचल प्रदेश से लग रही है। तो आपका उत्तर होगा 2 राज्यों से। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश से लग रही है और एक हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राहुल साकृत्यायन राहुल साकृत्यायन को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो दोस्तों, राहुल साकृत्यायन की मध्य एशिया के इतिहास के लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास इनने एक किताब लिखी, जिसके लिए इनको साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार मिला। कब मिला दोस्तों? इनको मिला 1958 में। ठीक है, मध्य एशिया इतिहास इनने एक पुस्तक लिखी, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कब मिला? 1958 में मिला। ठीक है, और किन्नर देश की ओर भी दोस्तों, ये भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है, और वोल्गा से गंगा और मेरे असहयोग के साथी इनकी आत्मकथा है, जिसमें इनने अपने जीवन का वर्णन करा है। ठीक है, यानी जीवन के बारे में लिखा है, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकी 4 किताबें हैं। ये 4 किताबें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि 4 किताबें, हो सकता है आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ पे एक किताब का नाम और लिखा होगा, और वहां पर पूछा होगा कि राहुल साकृत्यायन की इसमें से कौन सी पुस्तकें नहीं है। ठीक है, तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सुमेलित नहीं है स्थान व जिले। प्रश्न यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है, मलारी चमोली में है। तो दोस्तों, जो मलारी अभी हमने पढ़ा, मलारी गांव, मलारी गांव पढ़ा हमने, ये तो चमोली में ही है, ये तो चमोली में है, ये तो सही है। और इसमें क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, खड़कानौली, खड़कानौली है अल्मोड़ा में, और लुथाप, लुथाप चंपावत में है? नहीं, लुथाप है दोस्तों, जो लुथाप है ये भी अल्मोड़ा में है। आपको अगर याद होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है इसका,
तो यहाँ से लाल रंग के चित्र मिले हैं, लाल रंग के शैल चित्र मिले हैं यहाँ से लेथाप से। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में है। तो आपको अभी हम हमारी, हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमारी एक परीक्षा दर्शन सीरीज चल रही थी। ठीक है, जो जिसकी शुरुआत हम करेंगे 1 जनवरी 2026 से, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। मतलब कि आपका ये एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स होगा। ठीक है, एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेके बढ़िया से हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। जो आगामी परीक्षाएं हैं, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 12,000 पदों के बारे में एक अभी बताया था। तो हमें उम्मीद है कि ये 12,000 पद आए, क्योंकि उत्तराखंड में कभी ना कभी यार, अभी हाल ही में जो पटवारी का पेपर हुआ ना, पटवारी का भी पेपर हुआ, लीक हो गया। तो अभी यार 14 दिसंबर की बात हुई थी। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज हमारी भाई साहब 11 तारीख है। 11 तारीख की शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसा न्यूज मिला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यार उम्मीद क्या ही लगा सकते हैं। बस हम, एक चीज है, हमारे कृष्ण भगवान जी के है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हम इसी चक्कर में कर्म कर रहे हैं। हो सकता है इसी उम्मीद में कि कुछ पोस्ट आ जाए, या फिर जैसे अब लास्ट टाइम अभी तक उत्तराखंड अभी पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का कोई अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब इनने बाद में बोला कि हम एक पेपर करवाएंगे, उसमें मल्टीपल पोस्ट आएंगी जैसे एसएससी में होता है। पर अभी तक ऐसा कुछ इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं 1 तारीख से परीक्षा दर्शन सीरीज की, जिसमें हम यहाँ पे बेसिक से बात करेंगे उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास की। ठीक है, उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास की बात। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पुरोला है वो भी उत्तरकाशी में है, और जो आपका उत्तर होगा वो होगा लथाप चंपावत, क्योंकि जो लथाप है ये चंपावत में नहीं है, ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, लथाप है दोस्तों अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है आपके 1942, 1943, 1940 या फिर 1947। तो दोस्तों जो गौचर मेला है ये लगता कहाँ है, ये प्रसिद्ध गौचर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों ये लगता है आपका चमोली में। कहाँ लगता है, चमोली में। इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में। और ये जो गौचर मेला है ये क्या है दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गौचर है। जो यहाँ पे केंद्र है, वहां पर एक गौचर में लगने वाला एक औद्योगिक और विकास मेला है, जिसकी शुरुआत 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, कौन, डिप्टी डिप्टी कमिश्नर कौन थे उस टाइम पे, बर्नेडी। ठीक है, बर्नेडी ने शुरू किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि जब प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ उस वक्त वहां के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। आपका उत्तर होगा बर्नेडी। ठीक हो गया। और अगले प्रश्न की हम बात करें तो पत्तूरी वंश का अंतिम राजा माना जाता है। दोस्तों यहाँ का ऑप्शन है अशांति देव, बसंत देव और वीर देव या ब्रह्मदेव। दोस्तों अशांति देव जो है, ये अशांति अशांति राजवंश, इनने अशांति राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इनसे ज्यादा कुछ प्रश्न आता नहीं है। ठीक है, और इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो जोशीमठ थी। ठीक है, इनसे जो पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रथम राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी, जोशीमठ थी। और जो अगर हम बात करें कि कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन माना जाता है,
तो दोस्तों वो वीर देव या ब्रह्मदेव माना जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। शायद मैंने आपको मेरे अपने अनुसार जो मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, उसके अनुसार मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट बताए हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर मेरे से मिस्टेक होती है, क्योंकि गलतियां दोस्तों अगर व्यक्ति आदमी है ना, तो आदमियों से यार अगर मनुष्य जन्म में हमने जन्म हुआ लिया है ना, तो हमारे गलतियां करना तो हमारा जन्म सिद्ध एक तरीके से अधिकार है। ठीक है, तो गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई फैक्ट मेरे से गलत या गलत मैंने आपको बताया हो, उसका आंसर आप कमेंट में कर देना। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आपको जो 1 तारीख से आ रहे हैं, हम जो 1 तारीख से शुरू करने वाले हैं परीक्षा दर्शन सीरीज में आप जुड़ जाना। और जहां पर आपकी तैयारी जो है उसको मजबूत अगर बनाना है ना, तो आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। हर चीज का बेसिक होता है। जब तक आप मकान बनाओगे ना, अगर मकान भी बनाते हो, अगर आपका बेसिक अगर सही नहीं है ना, तब आप उस मकान को नहीं बना सकते। ठीक हो गया, तो आपको बेसिक से लेके चलना है। हम बेसिक से पढ़ेंगे, मजबूती के साथ पढ़ेंगे, और हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी, जो आपको मिलेंगे हमारे कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक हो गया, यहाँ से आप क्विज वगैरह दे सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।